अल्लाह अकबर। सफ़ा और मरवा पर वो रोड जो दौड़ लगाई है पानी के लिए, मेरे रब को ये अदा पसंद आ गई। मेरे रब ने इस अदा को उम्रे में रख दिया, हज में रख दिया। एक औरत की यादगार है ये, मर्द की नहीं। जो उम्रा करने जाए, हज करने जाए, अगर सफ़ा और मरवा के दरमियान सही ना करे, चले ना, दौड़े ना, तो उसका ना उम्रा होगा ना हज होगा। किसकी यादगार है? एक औरत की, जन्नती औरत की। तो मिसाल कायम कीजिए, माँ बहनों से गुजारिश है, कुछ कीजिए तब ना दुनिया याद रखेगी। फिल्मी हीरोइन के पीछे पड़े रहिएगा तो थोड़ा ना कुछ होगा। आज ननद भौजाई का मसला है, हमारा घर जहन्नम बना हुआ है। जन्नती औरत वह है जो अपनी ननदों को भी अपना लेती है और अपना बना लेती है। तमशी अलस्तहया, जन्नती औरत की निशानी। वो दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई, तमशी अलस्तहया। पूरा कुरान आप उठा लीजिए, पूरे कुरान में किसी औरत की खूबसूरती की अगर तारीफ की गई है तो यही आयत है, तमशी अलस्तहया। हया, शर्म हया औरत का जेवर है। जिस औरत में शर्म हया न हो वो अपने आप को औरत न कहे। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है जन्नती औरत। जामिया उम्मुल क़ुराल बनीन वल बनात का ये 10वां सालाना जलसा है। तिल का अशरतुन कामिला, 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। और ये तो मेहनत जो हुई है वो आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग साथ न दिए होते तो ये 10 साल में फलने और फूलने वाला दरख्त जो है वो नहीं बनता। तो मैं आप सबका, जामिया के ज़िम्मेदारों का, ईसा भाई, उनकी पूरी टीम का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी कई बार उन लोगों ने बुलाया है और जितनी दावत पे आए पूरा हाल खचाखच मिला। यह मोहब्बत है और अल्लाह ही के लिए मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को बरकरार रखे, आमीन। मेरा टॉपिक है जन्नती औरत, यह आम पब्लिक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी आई हुई हैं। अब मर्द हजरात सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब हम भी तो आए हुए हैं, तो हमारे लिए कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। याद रखिएगा, घर के अंदर जो हमारी लेडीज़ है, ख़वातीन हैं, वो जन्नती औरत जो बनी हैं, बन रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, इसमें हम सब की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी तकरीर में जो भी वक्त मुझे मिला है मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। जन्नती औरत, आजकल कुछ लोग बोलते हैं लेडीज़ जहन्नम में बहुत है, लेडीज़ जहन्नम में जाएगी। लेकिन याद रखिएगा जन्नत में भी वो जाएगी, वो हमसे डबल है, मर्दों से भी ज़्यादा जन्नत में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक भी लेडीज़ जो सहाबियाँ हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हैं, वो जहन्नम में जाएगी? नहीं जाएगी, वो सब जन्नती हैं। तो जो बार बार हम और आप सुनाते हैं कि लेडीज़ जहन्नमी है, नहीं, ये भी सुनाइए कि जन्नत में वो डबल भी हैं। और कैसे? एक हदीस पर गौर करें। दूसरे माने में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेडीज़ की तादाद जहन्नम में जो देखी है वो किस बुनियाद पर है। अगर वो ख़राबी हमारे अंदर नहीं है तब तो जन्नती हैं, अगर वो ख़राबी है तो उसको दूर करना है, वो ख़राबी है तो उसको दूर करना है। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5197। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को बहुत देखा है। तो माशाअल्लाह लेडीज़ ने पूछ लिया, ख़वातीन ने पूछ लिया, क्यों आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कहा बेकुफ्रिहिन्ना, इनकार की वजह से। बोले नहीं, क्या ये एहसान फरामोश है और बड़ी नाशुक्री है। ये दो बुराई है, दो ऐब है। जिस औरत में ये दो ऐब है उसको वो ख़त्म कर ले तो जन्नती है। बड़ी नाशुक्री आप कितना भी ला के दीजिए, कभी शुक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसे अल्फाज है ही नहीं। नाशुक्री
तो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्दों के लिए है, लौ अहसनता इला इहदाहुन्ना अद्दहर कुल्ला मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम लोग ज़िंदगी भर औरतों पर एहसान करो, किसी दिन ज़रा तकलीफ़ होगी वो फ़ौरन कह देगी मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला, तो इस हदीस को जेब में रखकर घूमते रहिए, आप बड़े खुश नसीब हैं और आपकी भी आजमाइश हो रही है। तो इस हदीस में यह बयान किया गया कि दो खराबी अगर उसको औरत ख़त्म कर ले तो वो जन्नती है। जन्नती औरत की निशानी यह है अल्लाह पर भरोसा, चाहे जो हो जाए। और हम और आप जानते हैं, ये देख रहे हैं ना, उम्मुल कुरा, गाँव की माँ, उसको मक्का कहते हैं। गाँव की माँ को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हाजरा ने आबाद किया है। तो इन माँओं ने सबसे पुराना शहर आबाद किया है और यही माएँ घरों को आबाद करती है। लोग कहते हैं कि लेडीज़ का कोई घर नहीं होता, लेडीज़ का घर नहीं होता। कुरान कहता है कि पूरा घर लेडीज़ ही का ही है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33, अपने घरों में ठहरी रहो। मर्द के लिए कहाँ आया है? ठीक है, हो सकता आया हो, लेकिन लेडीज़ के लिए तो है कि अपने घरों में रहो। लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं, जी नहीं। जिस घर में औरत ना हो, लेडीज़ ना हो, उसके बगैर तो है ही नहीं। माँ है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बेटी है, जन्नत में ले जाने का जरिया है। बहन है, जन्नत में ले जाने का जरिया है। बीवी है, घर को जन्नत बनाने वाली है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। शेख ने जो शेर पढ़ा था, तो अगर वो न रहे तो घर में सुकून ही ना हो। तो आप गौर करें, गाँव की माँ यानी मक्का को किसने आबाद किया है? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ, तौहीद वाली। जिस औरत के अंदर ऐसी तौहीद है, अल्लाह पर इतना भरोसा है, अल्लाह उनके नाम को रोशन रखते हैं हमेशा के लिए। दलील सही बुखारी किताब हदीस लंबिया, हदीस नंबर 3364 या 3361। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर गए, मक्का गए और अपने दूध पीते बच्चे को लेकर गए। देखिए, माँ, बच्चा। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का पहुँचे, आप लोग हज करने गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हाजी साहब यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का शहर जो ये आबाद है, कैसे आबाद हुआ है? गौर तो करें। वो जन्नती औरत जब लेकर गए तो एक दरख्त के नीचे बैठा दिया। खाने के लिए क्या है? खजूर और जमजम कहा, पर पानी थोड़ा सा। कोई बिल्डिंग नहीं, कहीं फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं। आज हमारे घरों में फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, पूरी सहूलियात है, एसी भी है। वहाँ तो अगर आप अरब में जाइएगा तो एसी भी फेल हो जाती, गर्मी में काम नहीं करती। कैसे वो रही होगी? और बेचारी की पहली रात, और अपने शौहर से बात करने का अंदाज, या इब्राहिम ऐन तज़हबतुरकुना फ़ी हाज़िल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही अनीसुन वला शै। ऐ इब्राहिम, आप हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, बीवी ने शौहर का नाम लिया तो निकाह नहीं टूटा। अपने देहात में क्या मशहूर है? अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप कितना जल्दी समझ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। ये सही वाक़या है। इसका मतलब क्या है? नहीं समझे? इतनी आसान उर्दू है। बीवी ने अपने शौहर का नाम नहीं लिया नमाज में, क्योंकि शौहर का नाम क्या था? रहमतुल्लाह। देखिए, आसान उर्दू है, यानी इतना ख्याल रखती थी। लेकिन नाम ले सकते, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यहाँ डायरेक्ट कहा, ए इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं? एक मर्तबा नहीं, हदीस में आया मिरारन, बार बार कहा। अगर अहलिया मोहतरमा का, वाइफ का फ़ोन आ जाए और पहली घंटी बजे, हमने और आपने अगर नहीं उठाया तो पूरी घंटी वो बजा देगी। घर पहुँचिए आप। अब इस हदीस पर गौर कीजिए, मिरारन, बार बार कहा। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वो खुद ही कहती हैं, अल्लाह अमरका बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो बोले हाँ। नाम, सिर्फ इतना कहा, नाम। आगे का जो जुमला है, माँ बहनों के लिए जन्नती औरत की निशानी, इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। भला बताइए आप, ऐसी बीवी, ऐसी बहन, ऐसी माँ
ऐसी बेटी जिस घर के अंदर हो वो घर जन्नत बना हुआ है, वो जन्नती औरत है, तब तो अल्लाह ज़ाय नहीं। बेचारी की पहली रात कैसी गुजरी होगी। आज हमारे घरों में कॉकरोच आ जाए, सांप आ जाए, हालत पतली हो जाती है, कैसे गुजारी होगी, ज़रा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। सफ़ा और मरवा पर वो जो दौड़ लगाई है पानी के लिए, मेरे रब को याद पसंद आ गई। मेरे रब ने इस अदा को उम्रे में रख दिया, हज में रख दिया। एक औरत की यादगार है ये, मर्द की नहीं। जो उम्रा करने जाए, हज करने जाए, अगर सफ़ा और मरवा के दरमियान सही न करे, चले ना, दौड़े ना, तो उसका ना उम्रा होगा ना हज होगा। किसकी यादगार है? एक औरत की, जन्नती औरत की। तो मिसाल कायम कीजिए, माँ बहनों से गुजारिश है, कुछ कीजिए तब ना दुनिया याद रखेगी। फिल्मी हीरोइन के पीछे पड़े रहिएगा तो थोड़ा ना कुछ होगा। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाँव रगड़ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमा दी, यरहमुल्लाह उम्मा इस्माइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरहमुल्लाह उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहम फरमाए। ये क्यों कहा? यह कहना चाहिए था कि इब्राहिम की बीवी पर रहम फरमाए। ये क्यों कहा इस्माइल की माँ पर रहम फरमाए? क्योंकि वहां तो माँ बेटे ही है ना, कहाँ। इसलिए अगर घर की औरत साथ न दे तो कोई आदमी तरक्की नहीं कर सकता है, दावत का काम नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं आदमी की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? औरत का हाथ है। तो आज अगर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हैं तो उनका हाथ है, सारा का, हाजरा का, अल्लाह सबसे खुश हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्माइल की माँ पर अल्लाह रहम फरमाए। काहे को घेर दिया? न घेरती तो जमजम बहने वाला हो जाता। देखा आपने? तो जन्नती औरत की निशानी यह है, अल्लाह पर भरोसा। जन्नती औरत की निशानी यह है कि वो अपने घर को लेके चलती है। एक चीज़ मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, पढ़ी लिखी जो कुछ बहन हैं, आलिमा हैं, फाजिला हैं, दाइया हैं, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या बोल रही हैं कि सास ससुर की खिदमत करना कहाँ हदीस में लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा है? लिखा है, ज़रा आप वो चश्मा तो हटाइए ना लिखने वाला, ढूंढिए मिल जाएगा। कुछ बहनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम और आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो अपने यहाँ झगड़ा बहुत हो रहा है, सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा। ये दोनों झगड़े का हल हदीस में मौजूद है, लेकिन कौन सी हदीस है वो? तो जन्नती औरत वो है जो अपने घर को भी जन्नती बना के रखी है और सास ससुर के यहाँ भी सबकी चहीती है, वो लाडली है। वो सुनन नबी दाऊद किताबुत तहारा हदीस नंबर 75। कबशा बिन्त काब ये बहू हैं अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने बहू से मिलने के लिए गए। इससे यह पता चला कि घर वालों को भी चाहिए कि बेटे और बहू से मिलने, राब्ते में रहे। तो मिलने के लिए गए तो नमाज का वक्त हो गया, तो बहू जो है वो पानी लेकर आई। अगर सास ससुर की खिदमत नहीं है तो वो पानी क्यों पिला रही है? वो वजू बनाने के लिए पानी लेकर आ गई। जैसे पानी लेकर आई तो एक बिल्ली आ गई, तो बिल्ली ने उस पानी को पी लिया, पीना शुरू किया। तो इन्होंने भी बर्तन को जरा झुका दिया ताकि बिल्ली पानी पी ले। देखिए इस्लाम कैसे सिखा रहा है, एक जानवर पर रहम खाना, एक बिल्ली पानी पिला दिया। तो ये गौर से देख रही है, तो कहा अताजबीन या बिन्त आखी, भतीजी बहुत गौर से देख रही हो बेटी, आप गौर करें इसमें। तो कहा हाँ ताज्जुब से तो देख रही हूँ। कहा इन्ना लैसत बिनजिस, ये नापाक थोड़े ना है, ये घूमने वाला है या घूमने वाली है, यानी बार बार ये घर के अंदर आएंगे। तो पता यह चला कि अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहू ने अपने ससुर की खिदमत की, पानी पिलाया, वजू के लिए पानी लाई। तो सास ससुर की खिदमत है कि नहीं? सास ससुर की अगर खिदमत नहीं है तो 3 ऑप्शन मेरे सामने है, उसका हल हम निकाल सकते हैं। 3 ऑप्शन, या तो अपनी सास को आप ओल्ड एज होम में छोड़ दीजिए और आप घर में आयश कीजिए, नंबर 1। लेकिन आप भी जब सास बनिएगा तो आपका बेटा भी, आपकी बहू भी ओल्ड एज होम में छोड़ेगी। तैयार हैं आप? नंबर 1, सास ससुर को ओल्ड एज होम में छोड़ना। तो लेकिन जब आप भी बनेगी तो आपको भी छोड़ा जाएगा। तैयार है? नहीं, तैयार नहीं। नंबर 2,
बेटा जो है अपनी माँ की खिदमत करेगा तो दूसरा रूम लेके रहेगा, क्योंकि आपके घर पे तो झगड़ा हो रहा है, तो उसको दूसरा रूम लेना पड़ेगा। और जब दूसरा रूम लेगा तो माँ की खिदमत इस पर वाजिब है। फिर इसी तरह पोते पर दादी दादा की खिदमत है। तो अब ये आदमी जो आपका है वो दूसरे घर में जाकर खिदमत करेगा अपनी माँ की, और आपकी भी देखभाल करेगा, उधर भी करेगा। जिस दिन माँ ने कहा बेटा देख ले मैं यहां पर हूं और मेरे लिए तुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तो माँ की बात सुनना फर्ज है, वाजिब है, क्योंकि उसकी खिदमत कौन करेगी? तो माँ की बात। फिर कभी माँ ने कहा बेटा मेरे रूम में ही सो जा, तो बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अकेली माँ को छोड़कर आएंगे, बेचारी बूढ़ी है, बीमार है, कैसे हो पाएगा? तो आप तैयार हैं इस पर? तो अब आपके जो आदमी है कमाने वाले, उनकी कमाई दो जगह बढ़ गई, एक रूम पर बढ़ गई, एक आपके घर बढ़ गई। सही, इस पर तैयार है? नहीं, इस पर भी तैयार। तीसरा ऑप्शन, नौकरानी रखा है, बेटे ने मां के लिए नौकरानी रखा है, और आप जो हैं ठीक है आपके ऊपर फर्ज नहीं है सास ससुर की खिदमत, सुन्नत भी नहीं, हम मान लेते नहीं है, ठीक है आपकी बात मान लिया, नौकरानी को रखा, देखभाल कर रही है, और बेटा हर दिन जाता है। अगर आपके शौहर की आंख उससे मिल गई, और आंख मिलेगी, क्योंकि जब वो जाएगा माँ को देखने के लिए तो नौकरानी से आंख मिल सकती है, और आपकी माँ ने कहा बेटा उस नजर को हलाल करने के लिए इससे तू शादी कर ले, तो इंसाफ के साथ 4 शादी कर ही सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगी? तो 3 ऑप्शन मैंने रख दिया। तो बिल आखिर में वो तैयार हो गए कि नहीं ठीक है फर्ज तो नहीं है, लेकिन हमारे घर पे ही रहे, क्योंकि मेरा शौहर भी बचा रहेगा, मेरा पैसा भी बचा रहेगा, और फिर मैं जैसा करूंगी बूढ़ी होने के बाद मैं वैसा ही पाऊंगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बिल आखिर समझौता हो गया और घर के अंदर खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अपने यहाँ एक झगड़ा और है, ननद भौजाई का झगड़ा। जन्नती औरत वो है जो अपनी ननदों को भी अपने कब्जे में कर ले, दलील, बगैर दलील के बात नहीं। सही बुखारी किताबुल नफकात हदीस नंबर 5367, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तज़व्वजत या जाबिर, जाबिर शादी कर लिए क्या? अब यहाँ रुकिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है दिल में उतरने के लिए नाम लेते हैं। अगर मैं तकरीर में 1-2 नाम ले लूँ तो उनके दिल में मेरी भी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत, और आप लोग बोलेंगे देखिए अरे मौलवी साहब उनका नाम ले रहे हैं, इस्माइल भाई का नाम ले लिया, ईसा भाई का नाम ले लिया, शेख शारिफ का नाम ले लिया। अरे भाई कितना मौलवी साहब गिनाते रहेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए, दिल जीतने का, नाम लेके बात करते हैं। तो अगर कभी अचानक मिल गए कैसे हैं शेख साहब, ठीक ठाक, नाम अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है दिल जीतने का। जाबिर शादी कर लिए क्या? बोले हाँ शादी हो गई, बात यहां खत्म हो गई, शादी कर लिया, शादी हो गई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंदर तक गए, अरे कैसी से शादी किए हो, बाकरा है या सैयबा, तलाकशुदा है, बेवा है या जवान है, कैसी से किए? अब यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिए। अब जब पूछ लिए तो उनको कहना पड़ा मैंने बेवा औरत से शादी कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंदर तक गए, हल्ला जारियतन तुलाइबुहा व तुलाइबुक व तुज़ाहिकुहा व तुज़ाहिकुक। अब इसका अगर पूरा तर्जुमा कर देंगे तो आप लोग बोलिएगा अरे मौलवी साहब यही सब हदीस सुनाते हैं, लेकिन हदीस में यह है भाई तुम बाकरा से शादी करते, कुंवारी से करते, उनके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती, उसे हंसाती, ये अदम अंदर की बात है, वो हदीस ही में मिलेगा। आज हमारे घर जहन्नम बने हुए हैं क्योंकि हम हंसी मजाक करते ही नहीं, घर पे है ही नहीं, बाहर बहुत हंसी मजाक है, दोस्तों के साथ खुश, हाँ हाँ। एक तो रात हमारी और आपकी 12 बजे शुरू होती है, 2 बजे जरा खाने पीने का और सीधा 5 बजे सो जाने का। मेरे भाई रात जल्दी शुरू कीजिए, टाइम भी दीजिए, सबके लिए टाइम है, लेकिन कोई कहे कि वाइफ के लिए भी मेरे पास टाइम है, नहीं, उनके लिए टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। जी नहीं भाई, टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चों के लिए निकालिए, वरना बुढ़ापे में बच्चे हमारे लिए टाइम नहीं निकालेंगे।
अगर हम और आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल लें तो सीधा बोलेंगे अरे जवानी में तो बाहर टाइम दिया, बुढ़ापे में हमारा टाइम मांग रहे हैं। हम भी अपनी जवानी का टाइम दूसरों को देंगे। अपने बच्चों को, बीवी को, सबको टाइम दीजिए और उनकी सुनिए। हम और आप सुनते नहीं, सिर्फ अपनी सुनाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। तो गौर करने की बात है कि मेरे भाइयों, जो हमारे समाज में हो रहा है, तो देखिए ननद और भौजाई का मसला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर शादी कर लिया? बोला हाँ कर लिया। सैयबा अरे काहे किए? तो उन्होंने आगे रीज़न बताया। हर बहनों को अल्लाह ऐसा भाई नसीब फरमा दे। आज हमारे यहाँ हो रहा है क्या ऐसा? इन्ना अब्दुल्ला हलका व तरका बनातिन फकरिहतु अन अजीअहुन्ना बिमिस्लिहिन्ना फतज़व्वजतु इमरातन तक़ूमु अलैहिन्ना व तुस्लिहुन्ना बारकल्लाहु लक। मेरे अब्बा अब्दुल्ला शहीद हो गए, 9 बहनें थी हमारे पास। और जो सुनिएगा, आज ननद भौजाई का मसला है। हमारा घर जहन्नम बना हुआ है। जन्नती औरत वो है जो अपनी ननदों को भी अपना लेती है और अपना बना लेती है। मेरे अब्बा शहीद हुए, 9 बहनें थी। उसके बाद मैं सोचा कि अगर इन जैसी लेकर आऊंगा तो हमारी बहनों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए मैंने ऐसी औरत से शादी की जो हमारी 9 बहनों का ख्याल रखे। और उस औरत ने रखा तो भाभी हो तो ऐसी कैसी, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी जैसी। और ननदें भी कैसी रही होगी। आज अपने यहाँ अगर कहीं ननद ज्यादा हो, बेटी ज्यादा हो, तो उस घर में अपनी बेटी नहीं देते। क्यों? वो सब मिलके पूरा ये जो बाल है ना नोच लेगी, बहुत झगड़ा होगा, खूब चलेगा। जी नहीं, बरकत अगर हासिल करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेनी है तो ज्यादा ननदों का ख्याल रखिए। यह है जन्नती औरत। अपने अब्बा का भी ख्याल रखना, अम्मी का भी ख्याल रखना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, मिस्र से मदियन चले गए। पूरे कुरान मजीद में आप देखिएगा, कुरान ने नाम को जिंदा नहीं रखा है, कुरान ने काम को जिंदा रखा है। इसलिए नाम के लिए ना मरिए, काम के लिए मरिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती से एक कत्ल हो गया, क्योंकि मूसा का घूंसा बहुत भारी घूंसा था। नौजवान तो थे ही, अब घूंसा कैसा लगा, सामने वाला मर गया। फिर फिरौन को पता चला तो एक आदमी ऐसा था शहर के किनारे से, इसलिए रजुलन का लफ्ज आया, उसका नाम नहीं है, आया, कहा मूसा आप मिस्र छोड़ कर चले जाइए। वो चले गए, मदियन पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो 2 लेडीज मिल गई। कालमा खतबुकुमा, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं। गए, कालमा खतबुकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए माँ बाप की खिदमत। कुछ बहन कहती है कि मेरी शादी अब हो गई तो मेरे भाई माँ बाप की खिदमत करेंगे। नहीं, माँ बाप की खिदमत आपने भी करना, क्योंकि माँ बाप आपके लिए भी जन्नत हैं। और वो छोड़ दीजिए कि औरत पराया धन है, औरत अपना धन है, और आपको भी खिदमत कर। कालमा खतबुकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। हम दोनों तो चरवाहे के लिए हैं, ये सब पानी पिला ले तो हम बकरियों को पानी पिलाएंगे। आगे कहा व अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इस पर गौर कीजिए, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। पहले ज़माने की जो लेडीज़ थी वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ खातून लेडीज़ है मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन पहले वह अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। सिर्फ बूढ़े चलता था, बड़े बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिला दिया और एक दुआ करने लगे, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये भाइयों के लिए भी है जिनकी शादी नहीं हुई है, बहनों के लिए भी है जिसकी शादी नहीं हुई है। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं उसका मोहताज हूँ। इस दुआ की बरकत से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। तो अगर बहन पढ़ेंगे तो उनको भी मिल जाएगा, कोई मसला तो है नहीं। उसके बाद तमशी अलस्तिहया, जन्नती औरत की निशानी। वो दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई, तमशी अलस्तिहया। पूरा कुरान आप उठा लीजिए, पूरे कुरान में किसी औरत की खूबसूरती की अगर तारीफ की गई है तो यही आयत है, तमशी अलस्तिहया। हया, शर्म हया औरत का जेवर है। जिस औरत में शर्म हया ना हो वो अपने आप को औरत ना कहे। आजकल हमारी कुछ माएँ व बहनें हैं, अगर बहू देखने गई या फिर भाभी देखने गई, 100 घर गई हैं, खाना खा के और कपड़ा पहन के आ गई हैं। क्या बोलती हैं?
उसकी नाक बहुत मोटी है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, बहुत मोटी है वो, और मेरा बेटा तो लाखों में एक है, और मेरा बेटा तो हीरो है। अगर आपका बेटा हीरो है या आपका भाई हीरो है तो किसी की बेटी भी हीरोइन है। आप क्या समझ रहे हैं? और अल्लाह ने पैदा किया, इसलिए अल्लाह की पैदा की हुई चीज में कमी मत निकालिए, और निकाल के आ रहे हैं। शर्मो हया असल जेवर है, वो ले लीजिए आसानी। शादी से पहले कुछ माएँ ऐसी है वो खूबसूरती देखती हैं, और शादी के बाद सीरत देखती हैं कि फजर के बाद ही एक कप गिलास मिल जाए, दे मालिश हो, तो नौकरानी लेके आना चाहिए था ना। आप तो हीरोइन लेके आई हैं तो वो 12 बजे उठेंगी, उनकी खूबसूरती आप देखते रहिए। तो बड़ा मसला, शादी से पहले सूरत, शादी के बाद सीरत, ये नहीं चलता। तो बिल आखिर क्या हुआ? तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई। जन्नती औरत की निशानी है शर्म हया। अपने यहाँ एक चीज और है, हिजाब और निकाब। हिजाब भी है, निकाब भी है, सिर्फ इतना ही पर्दा नहीं है। गौर से सुनिएगा, सिर्फ हिजाब और निकाब ही पर्दा नहीं है, पर्दा किससे किससे करना है वो भी पर्दा है। देवर से पर्दा है तो हिजाब और निकाब आप बाहर लगा रही हैं, और देवर से हंसी मजाक, ही हु हा हा, भाभी हैं, ये हैं, वो हैं। बहनोई से पर्दा है तो हिजाब और निकाब लगा के आप घूमेंगी, और बहनोई से ही हूँ हाँ हाँ। कजिन्स के फितने बहुत है हमारे यहाँ, हाथ भी मिला लेते हैं सीधा, जानते हैं कजिन्स का फितना। तो ये चाचा का लड़का है, तो ये फूफू का है, तो ये खाला का है। सिर्फ हिजाब और निकाब से नहीं चलेगा, किससे किससे पर्दा करना, उस पर भी कायम रहना। कुछ औरतों को हम और आप देखते हैं माशाअल्लाह, जब निकलती हैं, इनको कहीं सफर करना हो तो ट्रेन में घुसेगी या फ्लाइट में घुसेगी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे में घुस रही हैं, पर्दे में घुस रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट हुआ तो पहले निकाब उतरेगा, उसके बाद हिजाब उतरेगा, और उसके बाद वो सब अंदर बंद हो जाएगा। फिर जहां उनको उतरना हो तो पहले हिजाब फिर निकाब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह को ऐसे हिजाब और निकाब की ज़रूरत। मैं ऐसी परिजादियों को जानता हूँ, ऐसी औरतों को जानता हूँ, शादी ब्याह में फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ जाती है, पूरा चेहरा खोलती है, फ़ोटो खिंचवाती है, फिर बंद। आप बोले माशाअल्लाह मेरी बीवी तो लाखों में एक है, सुभान अल्लाह, हिजाब वाली है, निकाब वाली है। तो सिर्फ हिजाब और निकाब पर्दा नहीं, पर्दा किससे करना है वो भी असल चीज़ है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो मुर्दे से भी पर्दा कर दी थी, जिंदे से नहीं, मुर्दे से भी। दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 25660, फ़वल्लाहि मा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हयाअन मिन उमर। मदीना शरीफ आप लोग गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दफन है वो देखे हैं, साथ में 2 और हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब तक उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दफन नहीं थे, क्योंकि वो तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। फिर इसके बाद जब वो भी दफन हो गए तो वो कहती हैं कि अपने घर में जाती तो अपने सब कुछ को ढांप लेती, उमर से हया करते हुए। हमारी माँ को, मोमिनों की माँ को हया, पर्दा, अल्लाह मुर्दों से इतना पर्दा करती थी, आज तो जिंदों से पर्दा नहीं है। आपके लिए अगर कोई नमूना है तो फिल्मी हीरोइन नहीं, ये हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक चीज़ और आखिरी बात बयान करके रुखसत होऊंगा। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुनाए बगैर रहा नहीं जाता। बीवी हो तो ऐसी, जिसको भी ऐसी बीवी मिल गई, वाह सब कुछ आसान है उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आए, पहली वही उतरी है, बहुत परेशान है। जब बहुत परेशान है तो हम और आप जब परेशान होते तो कहाँ जाते हैं? दोस्त से मिलने। ये चाय ज़रा अच्छी पिला भाई, जला गुटखा उटका खिला, कितने लोग गुटखा भी खाते हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। भाई पार्क में घूमने चले गए। जब हम और आप परेशान हो तो अपनी बीवी के पास जाइए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन बीवी परेशानी दूर करने वाली रहेगी तब ना, लेकिन परेशानी में डालने वाली रहेगी तो रात में 11 बजे जाना पड़ेगा।
कि ज़रा सा वो रोने की सोने की सूरत बन जाए फिर जाना पता ही नहीं चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के पास आए और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, उड़ा दो, उड़ा दिया। लक़द खशीत अला नफ्सी, खदीजा मेरी जान का ख़तरा है। जान का ख़तरा, हमारी और आपकी बीवी होती तो इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, पहाड़ पर क्यों गए थे, भले अच्छा हुआ किसी ने दबा दिया पकड़ के। आप लोग हमारी बात कहाँ मानते हैं? अल्लाह वाली जन्नती औरत की निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने पर लग गई। अगर आपको भी ऐसी बीवी मिली हुई है, आपकी तारीफ करती है, हौसला देती है, क्यों घबरा रहे हैं? अरे 10 लाख का नुकसान हुआ, अल्लाह कितना डबल दे देंगे। बीवी के एक मीठे बोल दोस्तों के पूरे बोल पर भारी है। घर वाली साथ है ना, कोई साथ दे या ना दे। तो उन्होंने 5 खूबियां गिनाई। कल्ला वल्लाह मायूसी कल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये 5 खूबियां अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं। आज हमारी और आपकी बीवी, अगर हमने अपनी माँ को फ़ोन किया, बाप को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन किया, घूरते रहती है किसको फ़ोन कर रहे हैं। ये रिश्ते नाते तोड़ रही है, जोड़ तोड़ न रही है। कभी नहीं कहा हमारी बीवी ने अपनी अम्मी को फ़ोन कीजिए, अब्बू को फ़ोन कीजिए, अपने भाई को, अपनी बहन को, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते नाते जोड़ते हैं, उठा लेते हैं, कमा के ला के दे। बड़े मेहमान नवाज हैं। आज जिनके घर में मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, समझ जाइए उसकी बीवी बड़ी अच्छी है। वरना हम और आप अगर ज़्यादा मेहमान लेके जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। होम मिनिस्टर से पूछना पड़ता, हेलो, अगर मेहमान उनकी तरफ का है तो पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेहमान हमारी तरफ का है तो मेरे अब्बू आ रहे हैं, मेरी अम्मी आ रही, हल्लू से बोलना पड़ता, मेरे भाई आ रहे हैं, मेरी बहन आ रही, फिर बच्चों के साथ आ रही है वो, लेकिन उनकी तरफ ससुर जी आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, साली आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सासू माँ आ रहे हैं, माशाअल्लाह, साला आ रहा है। तो साला जब आता है तो ज़रा डर लगता है, यार फिर कोई मसला तो नहीं हो गया, वो गंदा गर्दन दबाने के लिए तो नहीं आ रहा है, क्योंकि साला का आना बड़ा खतरा हो जाता है, डर लगने लगता। लेकिन सब साले ऐसे नहीं हैं। तो अपनी तरफ का मेहमान आए, उनकी तरफ का मेहमान आए तो कोई झगड़ा नहीं, हमारी तरफ का आए तो झगड़ा। अगर ज़बरदस्ती मेहमान लेके आप चले गए तो घर आलू प्याज फेंक फाक के मारने लगेगी सीधा। तो ऐसी औरत जन्नती औरत थोड़े ना है। वो क्या कर रही है? अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आपकी घर वाली आपका साथ दे रही है। तो जन्नती औरत वो है जिनके घर मेहमान आ रहे हैं। आज हमारी बीवी, ये आखिरी पॉइंट है मेरा, हमारी कुछ बीवी हमारे बच्चों में नफरत पैदा कर रही है। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, वरना अभी मैं पूछ लेता, बेटा ये बाबू है बाबू, बेटा क्या नाम है आपका? आए फरहान, बेटा दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ अच्छा लगता है? नानी के यहाँ है ना बेटा? देखिए मुस्कुराया। ये नफरत किसने पैदा की? नानी माँ ही क्यों, दादी माँ क्यों नहीं? पहले हमारे घर में रह रही है, हमारा खाना खा रही है, हमारे बच्चों को सिखा रही, नानी माँ, नाना, मामू, खाला, ये क्यों नहीं? चाचू, फूफी, दादी, दादा, हमारे घर में नफरत पैदा कर रही। जन्नती औरत है ये बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, बस यही है, जन्नती औरत सबको लेके चलती है, अपना घर बना रखा है, दूसरे के घर को भी बना रखा है, शिकवे शिकायत नहीं। आप मोहब्बत से, शौहर के बारे में तो बोला ही नहीं, शौहर की खिदमत करके जन्नत बना लीजिए। शौहर बेचारा थका मादा आया, बोले तेल मालिश करना, तो अरे मैं खुद ही थकी मादी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर बेटा बेटी पैर पर चढ़ दे, बोले पैर पर नहीं गर्दन पर चढ़ सीधा। कुछ औरत ऐसी भी है, अरे आप नहीं खिदमत कर रही तो बच्चे को तो करने दीजिए। आपका शौहर ही आपके लिए जन्नत है, आपका शौहर ही आपके लिए जहन्नम है। खिदमत करेगी जन्नत में जाएगी, वरना कहीं ठिकाना जहन्नम में ना हो जाए। और जिस औरत की जबान पर यह है कि मैं नौकरानी हूं, यह गलत बात है। यह कहे कि शौहर की खिदमत मेरे लिए जन्नत है। जो औरत कहती है अरे आप मुझे खाना खाने को देते हैं क्योंकि मैं नौकरानी की तरह खट रही हूं। आप सुबह से शाम तक खटती हैं और हम और आप भी बड़े बखील हैं, थोड़ा सा जुमले नहीं बोलते। माशाअल्लाह फलाने की अम्मी देखिए फजर से पहले उठती हैं, इशा के बाद आखिर में सब सोती हैं, सुभान अल्लाह। और रमज़ान में कितनी खिदमत की है, सुभान अल्लाह, कितने आइटम सब खिलाए हैं, तो हम और आप भी तारीफ़ नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की। आखिरी बात,
सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल असहाब नबी हदीस नंबर 3662। एक साहब ने पूछा अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने, या अम्र बिन आस ने, नहीं अब्दुल्ला ने, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अय्युन्नास से अहब्बु इलैक, आपके नज़दीक सबसे महबूब कौन है? कहा आयशा मेरी बीवी। तो हम और आप नाम लेंगे, मेरी बीवी सबसे अच्छी है। मौली साहब किसी को ऐसी बीवी अल्लाह न दे, टेंशन पाले। और अगर वहाँ जन्नत में भी मिलेगी तो वहाँ भी टेंशन होगा। वहाँ अल्लाह ताला दिल से सब नफरत निकाल देंगे, मोहब्बत पैदा कर देंगे। और कहा कौन? तो उनके अब्बा अबू बकर सिद्दीक। तो ससुर जी की भी तारीफ कीजिए, बीवी की भी तारीफ कीजिए, गरम गरम रोटी आपको खाने को मिलेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे सब औरतों को जन्नत में दाखिल कर दे। माशाअल्लाह आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं है अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहा अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे। एक मरतबा और आप सब लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।